हाय एवरीवन। आज की जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल होने वाली है। क्यों स्पेशल होने वाली है? क्योंकि आज हम शुरू कर रहे हैं एक सीरीज कॉल्ड द एक्सपर्ट एडवाइस, जहां पर वी विल हैव गेस्ट ऑन बोर्ड, वी विल हैव मास्टर ट्रेनर्स, वी विल हैव पर्सनल ट्रेनर्स, वी विल हैव बॉडी बिल्डर्स, वी विल हैव रिसर्चर्स, जहां हम उनसे बात करने वाले हैं जो नए ट्रेंड्स फिटनेस में चल रहे हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, कैसे वो चीजें काम करती हैं, क्या ये लेना चाहिए, ये ट्रेंड का क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है। इस चीज पर हम एक डिस्कशन करना चाहते थे। तो इसके लिए आज की जो हमारी डिस्कशन है, पॉडकास्ट नहीं बोलूंगा बट एक डिस्कशन बोलूंगा। आज का जो डिस्कशन है वो आज हमारी ही चीफ न्यूट्रिशनिस्ट भावना गुप्ता के साथ है। वेलकम टू द शो भावना। थैंक यू। आज का हमारा डिस्कशन रहेगा कि जो $1 बिलियन आइडिया आया है, $1 बिलियन एक दवाई आई है ओबेसिटी को लेके भावना, जिसका नाम है ओजेम्पिक। क्या तुम्हारा थॉट है ओजेम्पिक को लेके? क्या फ्यूचर देखते हो ओजेम्पिक को लेके? क्या है ये, पहली बात तो? एक तो सबसे पहले ये ड्रग है जो डायबिटीज के लिए बनाया गया था, मतलब जो टाइप 2 डायबिटीज है जिसमें हम मेजरली इंसुलिन रेजिस्टेंस काफी हाई देखते हैं, तो उसे मैनेज करने के लिए ये एक FDA अप्रूव ड्रग है जो ओजेम्पिक यानी कि सेमाग्लुटाइड्स के नाम से लॉन्च हुआ था। बट क्योंकि एक ड्रग जब आपकी बॉडी में इंसुलिन को ठीक से काम करने में हेल्प करता है, धीरे धीरे इंसुलिन की सेंसिटिविटी बेटर होती है, तो एज एन एडेड एडवांटेज बॉडी में फैट लॉस आपको दिखता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि लोग इसे डायबिटीज को छोड़ के सिर्फ वेट लॉस के लिए ही यूज कर रहे हैं। मतलब जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है, जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, जिन्हें फैट लॉस की जरूरत है, लाइफस्टाइल इंप्रूव करने की जरूरत है, उनके लिए ओजेम्पिक एक क्विक फिक्स टाइप चीज बन गया है कि एक इंजेक्शन ही तो लेना है, छोटा ही सा तो डोज है, ले लो। इट हैज बिकम लाइक अ क्विक फिक्स। तो बेसिकली इस इंडस्ट्री में ओजेम्पिक का यूज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना डॉक्टर से डिस्कस किए ग्रे मार्केट से ओजेम्पिक खरीदना शुरू कर दिया है और उसे यूज करते हैं। तो भावना, ओजेम्पिक जहां तक मेरी नॉलेज इंडिया में नहीं मिल रहा है, तो क्या इसके पैरेलल ब्रांड जो इंडिया में मिल रहे हैं? और दूसरा क्वेश्चन यहाँ मेरा इसके साथ ये है कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। जैसे जो हमारी ऑडियंस है उनको समझना भी पड़ेगा कि दवाई तो काम कर रही है, पर उस दवाई का रूट क्या है काम करने का। कि बहुत सारे फिटनेस प्रोफेशनल्स हैं जो समझना चाहते हैं कि ठीक है दवाई काम कर रही है, पर किस तरीके से काम कर रही है, अगर आप वो भी बता पाए तो। सबसे पहले ये एक सेमाग्लुटाइड्स कैटेगरी में आता है। तो हमारी बॉडी में जब हम खाना खाते हैं ना, तो खाना स्टमक से इंटेस्टाइन में जाता है और यही प्रोसेस हमारे ब्रेन को सिग्नल करता है कि पेट भर गया है, अब और खाना खाने की जरूरत नहीं है, जिसे हम हंगर रेगुलेशन या एपेटाइट रेगुलेशन कहते हैं। तो ये जो सेमाग्लुटाइड है, ये जो ड्रग है, ये आपके इस प्रोसेस को इम्पैक्ट करता है। तो आपके ब्रेन को लगता है कि पेट जल्दी भर गया है और ज्यादा देर तक भरा हुआ है। तो ये जो GLP-1 कैटेगरी जिसे हम कहते हैं, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड हार्मोन, इसके वर्किंग को इनहैंस करता है। तो आपके ब्रेन को लगता है कि मेरा पेट भरा हुआ है। तो जो भूख आपको मान लो 2 घंटे बाद लगती, कि मान लो मैंने एक मील खाया, रोटी सब्जी दाल खाया, और मुझे 2 घंटे बाद दोबारा भूख लगती, लेकिन अब इस ड्रग की वजह से आपको 4 घंटे या 5 घंटे के बाद भूख लगेगी। तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा पेट भरा हुआ है, और जब आपको भूख ही नहीं लगेगी तो आप खाना नहीं ढूंढोगे। मतलब एक बेसिक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि एक तो अगर डाइट बैलेंस नहीं है, कार्ब्स कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, सिंपल कार्ब्स बहुत ज्यादा है, तो आपको जल्दी जल्दी भूख लगती है। तो जब आपको जल्दी जल्दी भूख लगती है, आप चीजें ढूंढते हो, नमकीन उठा के खा लिया, बिस्किट्स उठा के खा लिया, जो ये स्नैकिंग वाली अनहेल्दी चीजें होती है, इसका कंजम्पशन बढ़ जाता है। तो इस ड्रग की वजह से आपकी बॉडी को ये फील होना शुरू हो जाता है कि पेट भरा हुआ है, खाना ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो जब आपको ऑटोमेटिकली भूख ही नहीं लगेगी तो आप खाना नहीं ढूंढोगे। दूसरा, क्योंकि आपको हमेशा ये फीलिंग रहती है कि मेरा पेट भरा हुआ है, तो आप ओवर ईटिंग नहीं कर पाओगे। मतलब कुछ लोगों की ना ऐसे इमोशनल ईटिंग की हैबिट होती है कि लैपटॉप पे बैठे हैं, बस खाना है, क्योंकि काम कर रहे हैं, कुछ मंचिंग को चाहिए, भूख नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी एज अ आउट ऑफ हैबिट खाना है।
तो ओजेम्पिक के कंजम्पशन से आपकी वो हैबिट भी खत्म हो जाती है, बिकॉज बॉडी खाना ही नहीं मांगेगी और आप ओवर ईटिंग नहीं कर पाओगे। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि आपको प्यास भी नहीं लगेगी, तो आप ज्यादा पानी भी नहीं पी पाओगे। अगर आप ज्यादा पानी पियोगे तो आपको लगेगा कि स्टमक बहुत एक्सेसिवली फूल गया है, ब्लोटिंग हो रही है, तो हाइड्रेशन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, तो ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। सुभावना, यहाँ पे जैसे ओजेम्पिक अब नहीं मिल रहा, इसके ऑल्टरनेटिव ड्रग्स मिल रहे हैं, और आपने जैसे बताया गैस्ट्रोपेरेसिस कर देता है, आपका जो खाना है उसके डाइजेशन को स्लो डाउन कर रहा है। कुछ आइडिया दो इसके कॉस्ट फैक्टर का, अगर आप बता पाए कि कितने रुपए तक का आता है, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस इतना पैसे इन्वेस्ट करके कितना रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करते हो, लोगों में कितने चेंजेस आप देख रहे हो इतने पैसे इन्वेस्ट करके? एक तो सबसे पहले क्योंकि ये इंडियन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो इसकी सही कॉस्ट बता पाना बहुत मुश्किल है। मतलब कहीं पे ये आपको 5,000 का मिलेगा, कहीं ये आपको 10,000 का मिलेगा। एक्चुअल कॉस्ट क्या है ये हम नहीं कह सकते। तो इसका जो एक महीने का पैकेज है या एक महीने का जो डोसेज है वो 50,000 से लेके 90,000 तक कहीं पे भी जा सकता है। बट जो इसके जो फॉर्म मिल रहे हैं, जैसे रेबेलसिस मिल रहा है या मोंजारो मिल रहा है, वो तो अप्रूव्ड है, वो तो यहाँ मिल रहे हैं। हाँ। तो जैसे अब आप देख रहे हो कि जो रेबेलसिस की कॉस्ट है वो लगभग 300 रुपए है पर टैबलेट का। 3,000 रुपए के 10 टैबलेट है। और अगर आप यही कोशिश कर रहे हैं मोंजारो में, तो मुझे मेरे ख्याल से 3500 रुपए का आई थिंक पर शॉट है। तो अगर आप यहाँ देखें तो लगभग आप 15-16 हजार रुपए खर्चते हैं एक महीने में। और क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? 5 किलो, 10 किलो, 12 किलो, 15 किलो, क्या लगता है भावना, कितना आप रीच कर सकते हो इस चीज से? 5 से 7 किलो तो बहुत आराम से हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ये बहुत हेल्दी वेट लॉस नहीं होता है, तो बॉडी में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। तो ठीक है, 5 किलो जो जा रहा है या 10 किलो जो जा रहा है वो फैट नहीं है, उसमें आपका मसल मास भी जाएगा, उसमें वाटर भी जाएगा, उसमें थोड़ा बहुत फैट भी जाएगा। बट इसकी लॉन्ग टर्म अगर आप एक इसका पैटर्न देखेंगे तो जो मसल लॉस आप कर रहे हैं अभी, उससे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, उससे आपका जो जॉइंट लोडिंग है, चाहे वो हिप पे है, चाहे वो नी पे है, चाहे वो लोअर बैक पे है, वो सब बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा नुकसान होगा। शॉर्ट टर्म में तो आप अच्छा फील कर रहे हो कि हाँ देखो यार मैंने 10 किलो 15 किलो घटा लिया, बट लॉन्ग टर्म में आपको एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। मतलब ऐसे कॉमन साइड इफेक्ट्स भावना तुमने क्या देखे हैं? जो एक क्लाइंट जिस तरह की चीजें ले रहे हैं उसमें बहुत कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या देखने को मिल रहे हैं? सबसे पहले तो बीपी रिलेटेड इश्यूज बहुत है, नॉजिया बहुत है, इनडाइजेशन होना, हमेशा हेवीनेस होना, ब्लोटिंग होना, कंसंट्रेशन, फोकस रिलेटेड होना। और एक कॉमन टर्म जो हम आजकल देख रहे हैं, ओजेम्पिक फेस, मतलब कि आपका जो फेस है उसमें जो स्किन है वो थोड़ी ड्रूपी होने लग जाती है, बिकॉज फैट मसल इम्बैलेंस होगा तो फेस का जो स्ट्रक्चर है, जो इलास्टिसिटी है, वो इम्पैक्ट होनी शुरू हो जाती है। ये भी है। और मैंने तो यहाँ तक सुना है क्योंकि सिवियर डिहाइड्रेशन होता है, लोगों को हेमोरॉइड्स बन रहे हैं, पाइल्स हो रहा है, क्योंकि सिवियर डिहाइड्रेशन होता है, फाइबर खा नहीं रहे हैं, तो निकलेगा क्या? अब उस वजह से क्या है कि इसकी सर्जरी करानी पड़ रही है, क्योंकि ब्लड आ रहा है, जब फ्रेशन अप होने जाते हैं तो ब्लड आ रहा है, उसकी बाद डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर कहते हैं आपको तो सिवियर पाइल्स है, आपको हेमोरॉइड है, आपको इसी सर्जरी कराओ। तो देखो ये चीज जो है ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती है अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं कि यार इसको मैनेज कैसे करना है। देखिए मोटापा एक प्रॉब्लम है, ओबेसिटी एक प्रॉब्लम है, बट उसको ठीक करते करते ये ना हो कि आप एक दूसरा प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट कर ले, जहां पे आपको इससे नहीं बट किसी और चीज से एक और प्रॉब्लम हो जाए। तो अगर आप सोच रहे हैं ओजेम्पिक या रेबेलसिस या मोंजारो लेने का, तो कुछ चीजों का ध्यान रखिए। क्या है भावना ऐसी 5 चीजें जिनका ध्यान रखना चाहिए? एक तो सबसे पहले अपनी डाइट को बैलेंस रखो, प्रोटीन और फाइबर का कंजम्पशन ठीक रखो ताकि मसल और गट ठीक रहे। दूसरा, सम फॉर्म ऑफ वेट ट्रेनिंग इज रियली इंपॉर्टेंट ताकि आपका मेटाबॉलिज्म मैनेज रहे, मसल अच्छा रहे। कोशिश करो हाइड्रेशन मेंटेन रखो, अगर जरूरत लगती है तो कोकोनट वाटर या इलेक्ट्रॉल जैसी चीजें भी आप ऐड कर सकते हो। देन कीप अ ट्रैक कि आपको कितनी कितनी देर में भूख लग रही है, ताकि आप अपने मील्स उस हिसाब से प्लान कर सको, आप अपनी कैलोरीज और मैक्रोस का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक रख सको। एंड अल्टीमेटली अगर कभी भी आपको लग रहा है कि आपको स्टूल में ब्लड रिलीज हो रहा है या बहुत ज्यादा नॉजिया हो रहा है, तो प्लीज एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें।
बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मसल लॉस को मिनिमाइज करो, अपना फाइबर इनटेक ठीक रखो, हाइड्रेशन को मेंटेन करो और एक गोल बनाओ कि कितने दिन के लिए मुझे ये लेना है। एक अच्छे कोच के साथ काम करो कि 1 से 3 महीने तक ही इसको लेना है। एक हैबिट बनानी है कम खाने की। एक बार वो हैबिट बन गई तो उसके बाद तुम कुछ भी कर सकते हो, उसके बाद तुम उसे अपने नॉर्मल जिंदगी में उसे मूव कर सकते हो। बट ध्यान रखना कि अगर इसकी आदत लग गई और आपको लगता है कि इसके बिना मेरा वेट लॉस नहीं हो पा रहा, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज ऑलरेडी आना शुरू हो चुकी हैं बाहर कि जहां पर जिन लोगों ने ओजेम्पिक से या मोंजारो से वेट लॉस किया था, आज उनका वेट जो है वो वापस आ रहा है। दे आर गेनिंग देयर वेट बैक एट अ वेरी फास्ट पेस। तो बहुत जरूरी है कि आप इन चीजों का ध्यान रखें। आपके भी अगर इस तरह के किसी टॉपिक से, वेट लॉस से या ओजेम्पिक से या मोंजारो जैसी दवाइयों से रिलेटेड कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट जरूर करें एंड विल बी एबल टू आंसर ऑल दैट क्वेश्चंस इन द कमेंट। थैंक यू सो मच, भावना, फॉर शेयरिंग योर टाइम। sir.